वर्ल्ड कप एशिया एपी क्वालिफायर में आज जो मैच हुआ पहला जापान वर्सेस कतर के बीच में, जहां पर कतर ने लास्ट ओवर में जापान को मात दी और 3 विकेट से इस मैच को जीतने में वो कामयाब रहे। बहुत ही ज्यादा अगर आप कहें एक अच्छा खासा चेस जा रहा था, लेकिन कतर ने बहुत ज्यादा ट्रिकी फिर से बना दिया जैसा उन्होंने नेपाल के खिलाफ कर लिया था। लेकिन इस बार जो हार्ट ब्रेक है वो जापान का हुआ, लेकिन कतर इस बार उस रिसीविंग एंड में नहीं था बल्कि विनिंग एंड में फिनिश किया कतर ने, अगर हम बात करें इन कंपेयर टू उनका जो लास्ट मैच नेपाल की तरफ नेपाल के साथ जो रहा था। चलिए जापान ने किस तरह से इस मैच को गंवाया और कतर ने इस मैच को कैसे जीतने में कामयाबी हासिल की, इसे जरा एनालिसिस में समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत फेस बाय फेस के ब्रेकडाउन से। बिल्कुल 1 से 6 ओवर की बात करें तो जापान ने 38 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर, वहीं कतर ने 36 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर। पहला फेज जापान के नाम रहा है। जी हम शेयर नहीं कहेंगे, 1-2 रन का ही फर्क है, ये आप कह सकते हैं। शेयर 5-6 रन ज्यादा होते तो बात भी थी। बिल्कुल जरूर तो 2 रन के लिहाज से ये शेयर हो गया। जी हाँ, शेयर ही समझिए। खैर उसके बाद बात करें 7 से 15 ओवर की तो यहाँ पर जापान ने 52 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, वहीं कतर ने 59 रन 69 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर, और ये फेस कतर के नाम रहा। वहीं फाइनल ओवर की बात करें डेथ ओवर की 16 से 20 की तो यहाँ जापान ने 49 रन किए 49 रन बिना विकेट गवाए, वहीं कतर ने 35 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। फेस तो बहुत ही खराब गया, लेकिन इस फेस में कतर मैच जीता और मैच को फिनिश किया कतर ने, तो ये फेस और ये मैच रहा है कतर के। बिल्कुल सही कहा आपने और डेफिनेटली बहुत क्लोज गेम गया। लास्ट में जब हमने देखा यहाँ पर तो 3 बॉलों में 4 रन चाहिए थे और बाउंड्री लगाकर गेम को कहीं ना कहीं फिनिश किया गया। ये फेस बाय फेस का सूरत हाल रहा। 46 डॉट बॉल्स यहाँ जापान ने खेली है और 54 डॉट बॉल्स यहाँ कतर ने खेली है। डेफिनेटली कतर की बॉल डॉट बॉल ज्यादा, लेकिन जैसे हमने आपको पिछले मैच में बताया था, अगर आपने डॉट बॉल ज्यादा भी खेली लेकिन आप अपने मकसद में कामयाब हो गए तो फिर कोई मैटर नहीं करता है। या ये इवेंट है, यहाँ पर आपको एट द एंड देखा जाएगा वन बाई किसने जीता है, जापान ने जीता है कतर ने जीता है। फिर अगर आपने आपका काम हो गया है तो वो डॉट बॉल्स के बारे में खास बात नहीं करेगा। क्यों? ये इवेंट है। अगर ये बायलैटरल होता तो उसे बेहतर करने की बात की जाती, लेकिन इवेंट है, अगर आप जीत गए तो फिर उसके बारे में भूल जाइए, आपने 2 पॉइंट्स कलेक्ट कर दिए। अगर आप हार गए होते तो यही डॉट बॉल्स आपके रीजंस पे बनते जब हम एनालाइज यहाँ पर कर रहे होते। ये इंपॉर्टेंट रहा। उसके बाद जापान के लिए जो फेस रहा, मिड का फेस आप देखिए, 54 गेंदों में महज 52 रन बनाए हैं। ये एक बहुत बड़ा डेंट रहा जापान के लिए, जहां पर इजीली उन्हें 15 से 20 रन और करने चाहिए थे। 54 गेंदे, उन्होंने विकेट्स भी एक खोया लेकिन रन उन्होंने सिर्फ 52 बनाए। गेंदें होती है 9 ओवर में 54 रन मिड फेस में जो होता है, डेफिनेटली 54 गेंदों में 52 रन बहुत कम है। कम से कम 70 करीब यहाँ स्कोर टीम को करना चाहिए था। आप देखिए कतर ने खुद ही 69 के आसपास रन किए। ये एक बहुत बड़ा जो मिड फेस रहा जापान के लिए, वो रनों के लिहाज से बेहतर नहीं रहा। कंट्रीब्यूशन की यहाँ पर बात करते हैं, फ्लेमिंग लगातार अच्छे टच में नजर आए हैं इस इवेंट पे, लेकिन आज उनका दिन बहुत खराब गया पूरा तरह से। अगर आप देखें डक पर वो आउट हो गए, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप कोई भी मैच जापान को उठाकर देखेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन जब तेजी से आता है तो एक जापान अच्छे स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रहती है। उनका आज कंट्रीब्यूशन नहीं मिला तो सीधा दारोमदार पड़ा अभिषेक आनंद और इसम रहमान के ऊपर। यामामोटो लेक को आज थोड़ा ऊपर भेजा गया यहाँ पर, लेकिन ये ट्रिक ज्यादा काम नहीं किया। 10 गेंदों में महज 10 रन बनाए, बहुत स्लो। गेंदें भी थोड़ी ज्यादा ले ली। अगर 10 रन आपको बनाने, अगर आपको 10 रन बनाए थे तो आप 5-6 गेंदों में निपटा कर जा सकते थे, लेकिन गेंदें थोड़ी सी और बचा के यहाँ पर रखनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद अभिषेक आनंद और ईटो डेविस ने यहाँ पर जिम्मा संभालने की कोशिश की। अभिषेक आनंद थोड़ी शुरुआत में वो भी धीमे ही खेल रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने थोड़ा बहुत पेस पकड़ा और स्ट्राइक रेट को अपनी 128 तक लेकर गए। 60 रन का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। कुछ कहना जल्दी से कहना चाहूंगा कि अगर आप 3 बल्लेबाज को देखिए, आपका क्या कहना है, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। अभिषेक आनंद, यामामोटो लेक और ईटो डेविस, इन तीनों ने मिलाकर 67 बॉलें खेली हैं और 67 रन मात्र बनाए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि फ्लेमिंग बहुत तेज शुरुआत दिलाते हैं, ये सबको मालूम है। ये काम थोड़ा सा दूसरे बल्लेबाज को करना था तो फेल हो गए। 100 की स्ट्राइक रेट वाला विकेट तो नहीं था, थोड़ा सा ऊपर आप खेल सकते थे। बिल्कुल सही कहा आपने, कोई तरह नहीं है। ये एक तरह से एक्सपोज भी हम इसे कह सकते हैं। देखिए जब आप जापान से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्या वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन के रेस में, तो फिर एनालिसिस भी यहाँ हार्श हो। बिल्कुल। अब आप ये सोच सकते हैं, अरे जापान पहली बार आई है। अब क्यों पहली बार आई है? अभी तो आप वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे। अब जब उन्होंने इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है तो आप उनसे और बेटर की उम्मीद करेंगे ना। आप ये नहीं सोच सकते कि पहली बार इतने बड़े क्वालिफायर में एशिया पहली बार खेल रहे हैं तो चलिए प्लेटफॉर्म पे डाल दे। नहीं, अब नहीं होगा ये। अब कारोबार को फ्लेमिंग आउट होने के बाद आज बाकी बल्लेबाजों का टेस्ट था कि अब मैं 0 पे आउट हूं, मैं इतनी शुरुआत नहीं दिला पाया। अब देखते हैं हमारे बल्लेबाज क्या कर पाते हैं। लेकिन इन 3 बल्लेबाजों ने ह्यूज डिसअपॉइंट किया। 67 गेंदों में 3 बल्लेबाजों ने मिलकर 67 रन महज बना है 100 की स्ट्राइक रेट से। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा लेट डाउन है। आप बल्लेबाजी में इन 3 बल्लेबाजों को ठीकरा फोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से 20-25 रन जापान इस मैच में कम रह गया। एंड ओवर टू कतर की बॉलिंग की बात करते हैं। नंबर्स हमारे सामने है। 139 पर रोक दिया। आपको लगता है बहुत अच्छा बॉलिंग
यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा टीम का। बिल्कुल रहा है, और आप देखेंगे चेस करते वक्त जिस तरीके से टीम ने जो उनका रडार था उस पर रोकने में वो कामयाब जी हाँ। रहे, क्योंकि सॉरी, ये जापान की गलती है कि वो रन छोड़कर आए। यहाँ पर आराम से, जो कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि 100 के स्ट्राइक से जो बल्लेबाजों ने एक खराब परफॉर्मेंस दी, उससे थोड़ा सा बेटर हो सकता है। बॉलिंग कोई 1.5 हाथ 2 हाथ टर्न नहीं हो रही थी, इतनी भी इफेक्टिव बॉलिंग नहीं थी कि आप जैसे नेपाल की बॉलिंग थी तो चलिए हाँ बहुत आप स्ट्रगल कर गए, लेकिन कतर की बॉलिंग ऐसी भी नहीं थी कि आप 67 गेंदों में 67 रन मार कर आ रहे हैं। वहां 90-95 रन होने चाहिए थे उस 67 बॉलों में, कम से कम 90-95 100 रन के तकरीबन बनते तो आप जरूर इस मैच को अपने कब्जे में ले पाते। लेकिन बॉलिंग के लिहाज से कतर ने थोड़ा अपने में रोकने में जरूर कामयाब रहे, जितना उनका रडार था जितने में वो बना सकते थे, क्योंकि पिच जो है इतनी बुरी नहीं है, काफी अच्छी पिच है बल्लेबाजी के लिए, बॉलिंग के लिहाज से भी। तो बॉलर्स ने अपना काम जरूर किया है। मिर्जा बेग ने फिर से थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे वो लास्ट चौथे ओवर में, थोड़ा सा उनकी तकलीफ थी बॉडी में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ओवर कंप्लीट किया और कतर रोकने में जरूर कामयाब रहा। वरना ये जापान का थोड़ा सा शो घटिया है कि उन्होंने सिर्फ 139 तक वो रुक पाए। बिल्कुल सही कहा आपने, जापान का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा कतर की इस 139 रन के रोकने में। चलिए उसके बाद अब कतर के चेस की यहाँ पर बात की जाए। कतर के चेस की अगर बात करें, शुरुआत बहुत ही ज्यादा खराब थी। अगर आप देखें जापान की तरह ही उनकी भी शुरुआत रही। उनके अगर देखें अर्ली विकेट्स गिर गए, 6 गेंदों में 8 गेंदों में 6 रन जिनकी इमाल है, इन्होंने एक इनिंग अच्छी खेली थी, वो स्कोर नहीं कर पाए। जुबैर अली ने कुछ अच्छी इनिंग, एक आध अच्छी इनिंग्स खेली है इस एशिया एपी क्वालिफायर में, महज 11 गेंदों में 6 रन लगा। शुरुआत जबरदस्त हुई जापान के लिए। बॉलिंग की बात बाद में करेंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर शरीक ने और अगर आप देखें मोहम्मद असीम ने, मोहम्मद तनवीर ने, छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन आए, लेकिन मेजर जो रहा वो शरीक मुनीर का रहा। एक चीज और है, शुरुआत यहाँ पर जरूर टीम की खराब रही अगर मैं बात करूं कतर के लिए बल्ले से, लेकिन एक्स्ट्रास से उन्हें काफी ज्यादा रन्स मिले हैं। उन एक्स्ट्रास की बात हम बाद में करेंगे। एक्स्ट्रास से बॉलर ने जमकर रन दिए, यहाँ तक कि लास्ट ओवर में भी जब 5 गेंदों में 10 रन चाहिए थे कतर को, तब वाइड का चौका दे दिया, विकेट कीपर से भी छूटी और बॉलर ने वाइड भी डाल दी। ये भी हाल हमें मैच में देखने को मिला। छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन आए और एट द एंड नीचे इकरामुल्लाह और अगर आप देखें दानियल ने मिलकर इस चेस को कहीं ना कहीं फिनिश किया। इन दोनों पे ही पूरा मैच अटक गया था। 3 ओवर में 30-32 रन के आसपास चाहिए थे, इन्हीं दोनों बल्लेबाजों ने वो मैच निकाला। कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, आड़े तिरछे से खेले, अच्छे शॉट्स लगाकर इन्होंने इस मैच को यहाँ पर निकाला। और ये होता है जैसे हम आपसे लगातार कहते हैं, छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन से आप 120, 30, 40 ही पहुंच सकते हैं। अगर बड़ा चेस होता, जैसे कि हमने कहा कि 20-25 रन अगर और ज्यादा हो तो डेफिनेटली कतर स्कोर को नहीं चेस कर पाता। उनका रडार ही था वो 135-40 पर ही हम कर सकते हैं, उतने में उन्होंने जापान को रोक दिया और देखिए एट द एंड चेस करने में कामयाब यहाँ पर हो गए। एंड यहाँ पर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, मैं इसी पर जल्दी आना चाहता था, इसलिए मैंने कतर की बैटिंग को जल्दी यहाँ फिनिश किया। अब बॉलिंग पे यहाँ देखिए ह्यूज एक्स्ट्रास यहाँ पर लुटाए गए हैं इतने कम टोटल में ऑलरेडी, और उसके अलावा बॉलिंग यूनिट का जो कार्ड्स है वो आपके सामने। नहीं वाकई देखिए, बॉलिंग के लिहाज से अगर देखेंगे तो थोड़ा और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। प्ले बॉलर्स ने और प्लेसमेंट जो रही है फील्डिंग प्ले, अगर आप कैचिंग देखेंगे जहां भी उठा के जा रहा है कतर के बल्लेबाजों ने, वहां फील्डर मौजूद रहे। अगर आपने उनको मैच देखा हो, कतर की बैटिंग देखी हो, तो वो फील्डिंग प्लेसमेंट जो नजर आई वो बहुत अच्छी थी। कप्तान और बॉलिंग की फील्डिंग प्लेसमेंट की तारीफ करनी होगी। लेकिन एक आपके बॉलर्स ने कुछ, जो एक आध बॉलर है, अगर मैं नाम लूं उनका, इब्राहिम ताकाहाशी ने भी यहाँ पर, और जी हाँ तानिया मनाने 17 रन, बिल्कुल इनको अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव। एक ओवर में 17 रन आप 140 के मैच में, ये एक्सपेंसिव नहीं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। और एक्स्ट्रा जो आपने डाले हैं ये क्राइम है, बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी बॉलर्स को लेनी होगी। क्यों आखिर आपने 11 रन गिफ्ट कर दिए, मुफ्त में दे दिए आपने कतर को, जो स्ट्रगल कर रही है, जिसकी बैटिंग थोड़ी सी हिली हुई है कतर की, उसको आपने 11 रन मुफ्त में दिए। और यार एक चीज और यहाँ पर कहनी पड़ेगी कि विकेट कीपिंग का भी इसका ब्लेम जाता है। बिल्कुल जाता है। अगर आप देखेंगे ओवरऑल वाइड सिर्फ 3 है, 3 वाइड डाली गई, लेकिन वो उसमें से 2 वाइड बाउंड्रीज में तब्दील हो गई, जिसका आपको विकेट कीपिंग को कहना कि देना पड़ेगा। कुछ वाइड थी, लेकिन एक आध में विकेट कीपर का भी काम था। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये चीजें बहुत ज्यादा है। एक तो जापान की जो बल्लेबाजी, जो रन छोड़कर आए, और बॉलर्स ने जो एक प्लेसमेंट और कुछ अच्छा करा, मैच में लेकर आए कुछ बॉलर, लेकिन अदर थोड़े से बॉलर्स ने वो काम खराब कर दिया। एक ओवर में आपने 17 रन दे डाले, कीपर आपके बार बार बाउंड्री बॉल छोड़, लास्ट ओवर भी काफी खराब किया। एक ओवर में आपके पास 12 रन चाहिए थे, 4 गेंदें भी खत्म करवा दी। बिल्कुल सही एक्स्ट्रास। तो ये जिम्मेदारी थोड़ी सी बॉलर, थोड़े से विकेट कीपर, और खास करके जो
छोड़कर आए हैं बल्लेबाज रन उन तीनों की मिलाकर 32। बिल्कुल, चलिए जापान ने बहुत इंपॉर्टेंट मैच यहाँ पर गंवाया है। ये मैच अगर वो जीतते तो उनके लिए कुछ आसान, लास्ट 2 मैचों में से शायद एक मैच जीतना, जीतने में भी शायद कुछ बात बन सकती थी, लेकिन अब उनके लिए दोनों मैच डू और डाई हो गए। उन्हें ओमान और यूएई दोनों को अब हराना पड़ेगा अगर उन्हें कोई चांस बनाना है T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में